हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू शर्मा संस्कृत जीवनम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम सभी लोग हमारे व्याकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण में जो हमने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है हमारा कारक। चलिए आइए देखते हैं सर्वप्रथम कि कारक होता क्या है। तो कारक के विषय में जानते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया का जो जनक होता है वही कारक कहलाता है। वाक्य में जिस शब्द का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं और जिस वाक्य में कर्ता का सीधा संबंध या क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है वही हमारा क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब जानते हैं कि संस्कृत भाषा में हमारे कारक होते कितने हैं। तो संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं, जबकि हम लोग यदि हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में हम देखते हैं, हिंदी में हमारे 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं, किंतु संस्कृत भाषा में हमारे 6 कारक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो हिंदी में तो होते हैं किंतु संस्कृत में नहीं होते हैं। तो यहाँ हमारा लिखा है संबंध और संबोधन। क्या है? संबंध और संबोधन। ये जो है इनको संस्कृत भाषा में कारक के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। संस्कृत में हम इनको कारक नहीं मानते हैं। कौन से? संबंध और संबोधन। ये जो दोनों होते हैं हमारे संस्कृत में कारक नहीं कहलाते हैं। यह हिंदी में, किस भाषा में? हिंदी के अंतर्गत इनको कारक माना जाता है। तो हम लोग ध्यान रखते चलेंगे कि संस्कृत में कारक कौन से हैं और हिंदी में कारक कौन से होते हैं। तो संस्कृत में हमारे 6 कारक होते हैं, जबकि हिंदी में हमारे कितने कारक होते हैं? 8 होते हैं। और संस्कृत भाषा में कारक कितने होते हैं? तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं। जब हम इनको कारक नहीं मानते हैं तो अन्य क्या मानते हैं यह भी जान लेते हैं। तो जो हमारे संबंध और संबोधन हैं, इन दोनों को हम कारक ना कहकर क्या कहते हैं? उपकारक कहते हैं। अर्थात ये दोनों उपकारक कहलाते हैं। तो हमने जाना कि संस्कृत में हमारे कारकों की संख्या 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। जबकि हिंदी भाषा में, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में हमारे 8 कारक होते हैं। ठीक है, संस्कृत में 6 कारक होते हैं और हिंदी में 8 होते हैं। संबंध और संबोधन ये दोनों हिंदी में तो कारक माने जाते हैं, किंतु संस्कृत में इनको कारक नहीं मानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हमारे कारक कौन से हैं, उपकारक कौन से हैं। इनके विषय में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आइए देखते हैं कौन सी विभक्ति होती है, कौन सा कारक होता है और कौन से उसके कारक चिन्ह होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभक्ति में हमारी प्रथमा विभक्ति है। कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति का जो कारक होता है वो कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। और इसका कारक चिन्ह होता है ने। क्या होता है? ने। प्रथमा, कर्ता, ने। द्वितीया विभक्ति कारक कर्म, कारक चिन्ह को। तो द्वितीया कर्म को। तृतीया विभक्ति कारक करण, इसका चिन्ह होता है से या फिर के द्वारा। अर्थात तृतीय विभक्ति करण कारक के 2 चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी विभक्ति में हम देखते हैं कि जो चतुर्थी विभक्ति का कारक है वो कौन सा है? संप्रदान कारक। और इसके कारक चिन्ह को या के लिए। चतुर्थी संप्रदान को के लिए। पंचमी विभक्ति
कारक अपादान, चिन्ह होता है से, लेकिन से हम देखते हैं कि तृतीया में भी है और पंचमी में भी है। तो तृतीया विभक्ति में जो से चिन्ह होता है वो के द्वारा के अर्थ में भी होता है, लेकिन जब अपादान और पंचमी विभक्ति की बात करते हैं, अपादान कारक पंचमी विभक्ति, तो जो से हमारा प्रयोग होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। किस अर्थ में होता है? अलग होने के अर्थ में होता है। तात्पर्य कि अपादान पंचमी विभक्ति में से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं षष्ठी विभक्ति। कारक क्या होता है? संबंध होता है और इसके चिन्ह होते हैं का, की, के, रा, री, रे। ठीक। सप्तमी विभक्ति। कारक हमारा अधिकरण, चिन्ह होते हैं मैं, पे, पर। चिन्ह होते हैं मैं, पे, पर। आइए एक बार पुनः इन सभी को दोहरा लेते हैं जिससे कि हमारे ये सभी कारक और कारक चिन्ह याद हो जाएं विभक्ति सह। तो इसको साथ में बोलते हैं। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध का, की, के, रारी, रे, सप्तमी अधिकरण में, पे, पर। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, रे, ना, रारी, रे, अधिकरण में, पे, पर। एक बार पुनः दोहरा लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, की, के, रारी, रे और अधिकरण में, पे, पर। ठीक है, इतना हम लोगों ने जाना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने प्रथमा विभक्ति में जान लिया है कि कर्ता कौन सा है, द्वितीया में जान लिया कौन सा कारक है, तृतीया में जाना कौन सा कारक है, इसी प्रकार हमने सभी विभक्तियों के कारक को जान लिया है। तो एक बार पुनः कारक के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृत भाषा की यदि हम बात करते हैं, किसकी करते हैं? संस्कृत। तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं, जबकि हिंदी में हम कितने कारक पढ़ते हैं? हिंदी में हम 8 कारक पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा था कि जो संबंध है, कौन सा है हमारा? संबंध। संबंध और संबोधन क्या होता है? संबोधन। ये दोनों हमारे संस्कृत भाषा में कारक के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं, ये दोनों कारक नहीं होते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? अभी हम लोगों ने जो कारक पढ़े थे, कारकों के विषय में एक बार पुनः देख लेते हैं। जो हमने कारक पढ़े थे, उन कारकों में हमने क्या पढ़ा? संबंध पढ़ा है। तो ये जो हमारा संबंध है, क्या है? ये जो हमारा संबंध है, ये कारक ना होकर के क्या है? उपकारक है। किंतु क्योंकि यहाँ हम विभक्ति को भी देखते हैं, इसलिए यहाँ हम कारक का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम संबंध को भी कारक के अंतर्गत देख रहे हैं। लेकिन संस्कृत भाषा में यह जो हमारा संबंध है, यह कारक नहीं है, उपकारक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आरंभ करते हैं हमारी विभक्ति प्रकरण। हम लोग विभक्ति प्रकरण का आरंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम कौन सी विभक्ति हमारी? प्रथमा विभक्ति। तो प्रथमा विभक्ति का जो कारक है वो क्या है? कर्ता कारक। अब कर्ता कारक क्या होता है, तो इसको जानते चलते हैं। जिस कार्य को करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए कर्ता पूर्णतः स्वतंत्र होता है, वहां प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा लिखा हुआ है, उदाहरण, राम पढ़ता है। अब यहाँ जो हमारा राम है, यह क्या है? यह हमारा कर्ता है। यह जो राम है वो क्या है? हमारा कर्ता है और वह कार्य करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। क्या है? पूर्णतः स्वतंत्र है। इसलिए इस राम में
प्रथमा विभक्ति हो जाती है। क्या होती है? राम में प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो प्रथमा विभक्ति हो जाती क्योंकि ये हमारा कर्ता है इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति हो जाती है, क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। तो हमारा राम शब्द में जब हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे तो जैसे कि हम राम शब्द के रूप याद करते हैं, तो राम यहाँ एक वचन है, तो राम के एक वचन में प्रथमा विभक्ति का रूप हमारा बन जाता है रामः। क्या बनता है? रामः। इस प्रकार बना रामः। और पढ़ता है, पढ़ना हमारी क्या है? क्रिया है। ये क्या है? हमारी क्रिया है। तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि राम हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी हम प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पठती। तो हमारा वाक्य जो है वो वाक्य क्या बन जाता है? रामः पठति, रामः पठति। ठीक है, हम लोगों ने इतना जाना कि प्रथमा व्यक्ति यदि हम लगाएंगे तो हमारा वाक्य बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विभक्ति। अब हमारी कौन सी विभक्ति आ जाती है? द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति का जो कारक है वो क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक में सर्वप्रथम हम प्रथम सूत्र पढ़ते हैं, जो हमारा सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्तुरीप्सिततमं कर्म। इसकी परिभाषा अर्थ को जानते हैं। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है। पुनः देखते हैं। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है, अर्थात कर्ता जिस कार्य को करना चाहता है, यानी कि जो कर्ता होता है वो अपनी इच्छा से जिस कार्य को करना चाहता है उसमें कर्म कारक होकर के वहां द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अभी हमने प्रथमा विभक्ति में जाना कि कर्ता क्या है, तो इस वाक्य में हमारा कर्ता क्या है? जो मोहन है यह क्या है? हमारा कर्ता है। क्या है? ये हमारा कर्ता है। तो मोहन कर्ता है और पढ़ना क्या है? ये हमारी क्रिया है। क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। तो हम लोगों ने दो चीजें तो जान ली हैं कि मोहन क्या है और हमारा जो पढ़ना है वो क्या है। तो मोहन कर्ता है और पढ़ना क्रिया है। ठीक, अब जो बीच में हमारा बचता है, क्या बचा? पुस्तक। ये पुस्तक क्या है? मोहन जिस कार्य को कर रहा है उस कार्य में सबसे ईप्सित वस्तु है उसकी पुस्तक। कि मोहन पढ़ता है, किंतु क्या पढ़ता है? तो मोहन पुस्तक पढ़ता है। जो पुस्तक है वो उसकी ईप्सित क्रिया होने के कारण ईप्सित कर्म है। क्या है? ईप्सित कर्म है, इसलिए इस पुस्तक में कर्म कारक होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो जब हम द्वितीय व्यक्ति के रूप को जानते हैं तो द्वितीय व्यक्ति में हमारा रूप क्या बन जाता है? पुस्तकम। क्या हो जाएगा? पुस्तकम। तो हमारा वाक्य बन जाता है मोहनः पुस्तकम पठति। यानी कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म सूत्र से कर्ता ने जिस क्रिया को जिस कार्य को करना चाहा उसकी कर्म संज्ञा होकर के वहां द्वितीय विभक्ति हो गई और हमारा वाक्य बन गया मोहनः पुस्तकम पठति। ठीक है, हमने प्रथम सूत्र जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं अपना। दूसरा सूत्र हमारा द्वितीय विभक्ति में आता है। जो दूसरा सूत्र है वह क्या है? अधि सिंह स्था सा कर्म। अधि सिंह स्था सा कर्म। अधि इस सूत्र में जो सबसे पहले लिखा हुआ है अधि, ये क्या है? उपसर्ग है। अधि क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग पूर्वक जो उपसर्ग हमारे होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं? धातुओं के पूर्व में। तो यहाँ सींग माने सोना, स्था माने ठहरना और आस माने बैठना। ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारी धातुएं हैं। तात्पर्य, जब हम इन तीनों धातुओं से पूर्व में जब अधि उपसर्ग जोड़ते हैं, अधि उपसर्ग को जोड़ देते हैं,
तब इन धातुओं का प्रयोग जब अधि उपसर्ग के पूर्व में होता है तब आधार की कर्म संज्ञा होकर वहां द्वितीय विभक्ति हो जाती है। अर्थात सिंह, स्था, सा, आस। सिंह माने सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना। इन धातुओं से पूर्व में जब हम अधि उपसर्ग को जोड़ देते हैं तब वहां पर जो आधार होता है उस आधार की कर्म संज्ञा होकर के वहां द्वितीय विभक्ति हो जाती है। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे उदाहरण है हमारा, राजा सिंहासन पर बैठता है। राजा सिंहासन पर बैठता है। अब यहाँ पर यदि हम कारक चिन्ह की बात करते हैं तो हमारा कारक चिन्ह आया हुआ है यहाँ पर। तो पर जो हमारा है सप्तमी विभक्ति अधिकरण का कारक चिन्ह है। वहां हमने पढ़ा मैं पे पर, यहाँ सप्तमी होनी चाहिए। और बैठता है सिंहासन पर, तो सिंहासन क्या है हमारा? आधार है। क्या है? आधार है। तो आधार और पर दोनों के आधार पर देखते हैं तब भी हमारी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। किंतु यदि जो हम बैठना, हमने यहाँ पढ़ा आस माने बैठना। जब बैठना आस धातु से पूर्व हमने यहाँ अधि उपसर्ग का प्रयोग किया तो यहाँ जो हमारा आधार था जहाँ पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी सिंहासन में, वहां सप्तमी न होकर के द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तब हमारा वाक्य बनता है नृपः सिंहासनम अधितिष्ठति। नृपः राजा हमारा करता है तो नृपः सिंहासन आधार था किंतु अधि उपसर्ग लगाया, उसको कर्म संज्ञा करके हमने द्वितीय विभक्ति में रखा तो सिंहासनम, और तिष्ठति धातु से पूर्व हमने अधि उपसर्ग लगाया तो हमारा वाक्य बन गया नृपः सिंहासनम अधितिष्ठति। ठीक है, इतना हम लोगों ने जाना। अच्छा, एक चर्चा और कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने कहा कि आधार की कर्म संज्ञा की है। जैसे हमारा राजा, क्या वाक्य क्या था हमारा? राजा सिंहासन पर बैठता है। अब यहाँ पर बैठना ये धातु आई है हमारी, तो ये धातु हमने देखी इस सूत्र में आस के साथ। क्या देखा हमने? आस के साथ में। जब हम आस बैठना इस धातु के साथ हम अधि उपसर्ग जोड़ते हैं, जब हम इसके साथ अधि उपसर्ग जोड़ेंगे तभी हमारा सिंहासन में यहाँ पर क्या होगी? द्वितीय विभक्ति हो। अधि उपसर्ग जोड़ेंगे तभी सिंहासन में द्वितीय विभक्ति होगी। किंतु यदि हम अधि उपसर्ग नहीं जोड़ते हैं तब हमारा वाक्य क्या बनेगा? इसी वाक्य को तब हमारा वाक्य क्या बन जाएगा इसको भी जानते चलते हैं। यदि हम इसमें अधि उपसर्ग नहीं जोड़ेंगे तब हमारा जो वाक्य बनेगा वह हो जाएगा नृपः सिंहासने। क्या हो जाएगा? सिंहासने तिष्ठति। यदि हम तिष्ठति से पूर्व अधि उपसर्ग नहीं लगाएंगे तब हमारा जो वाक्य है वह बनेगा नृपः सिंहासने तिष्ठति, ना कि सिंहासनम। सिंहासनम हमारा जो वाक्य है वो तभी बनेगा जब हम वहां पर अधि उपसर्ग लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति करेंगे, तभी जाकर के हमारा अधितिष्ठति होगा। अधितिष्ठति होकर के ही सिंहासनम बनेगा। तो हमने सूत्र कौन सा पढ़ा? अधि सिंह स्था सा कर्म, यानी कि सिंह माने सोना, स्था माने ठहरना, आस माने बैठना। इन धातुओं से पूर्व जब हम क्या जोड़ेंगे? अधि उपसर्ग को जोड़ेंगे तब हमारा जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा होकर वहां नृपः सिंहासनम अधितिष्ठति हो जाता है। तो आज हम लोगों ने प्रथमा विभक्ति का अध्ययन किया, द्वितीय विभक्ति का अध्ययन किया, और द्वितीय विभक्ति में हम लोगों ने 2 सूत्रों का अध्ययन किया है। अगली कक्षा में हम लोग द्वितीय विभक्ति के अन्य सूत्रों को लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। आप सभी आराम करें, अध्ययन करते रहें, चैनल के साथ जुड़ें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।